नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। जैसा कि हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एस्टेट के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसका क्या रहेगा और जो आपका एज कितनी रहेगी, फीस कितनी लगेगी और आपका एग्ज़ाम डेट कब तक रहेगी और सब कुछ मैंने उस वीडियो में A to Z बता दिया था। हम जानते हैं कि 14 दिसंबर से बिहार एस्टेट के फॉर्म भरने लगे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम पिन कर देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो बिहार एस्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए हम बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है इसमें। तो जैसा कि बिहार एस्टेट में आवेदन करने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब हम आपको बताते हैं। तो पहला डॉक्यूमेंट आपका जो लगना है 10th का या मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र लगेगा। दूसरा आपका 10th का मूल प्रमाण पत्र लगेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन जो यूपी में है, यूपी में सिर्फ एक ही प्रमाण पत्र मिलता है मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का, तो आप वो लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और आगे हम बताते हैं आपको 12th का अंक प्रमाण पत्र लगेगा और 12th का मूल प्रमाण पत्र लगेगा। और जो आपकी ग्रेजुएशन है, स्नातक है, उसका अंक प्रमाण पत्र लगेगा। स्नातक का मूल प्रमाण पत्र लगेगा या फिर अवबंधित प्रमाण पत्र लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। और पीजी का आपका अंक प्रमाण पत्र लगेगा। अगर जिसको पेपर 2 भरना है तो इस बात का ध्यान रखना कि जो बिहार का एस्टेट है सिर्फ बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीटीसी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आगे बताते हैं आपको पीजी का मूल प्रमाण पत्र या अबंधित प्रमाण पत्र पेपर 2 में लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। पेपर 1 में नहीं लगेगा। पेपर 1 में जो लगना है वो हम ऊपर बता चुके हैं और आगे भी बता रहे हैं। और आगे देख सकते हैं कि बीएड का अंक प्रमाण पत्र लगेगा और बीएड का मूल प्रमाण पत्र या अबंधित प्रमाण पत्र लगेगा। और अगर बिहार के निवासी हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम देख सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। आगे हम बताते हैं अगर आप विकलांग हैं या हैंडीकैप हैं तो आपका जो हैंडीकैप प्रमाण पत्र होगा वो भी आपका लगेगा। आपका आधार कार्ड लगेगा, तो आप देख लेना अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, नाम में, फादर के नेम में, मोबाइल नंबर में मिस्टेक है तो अभी टाइम है, अपडेट करवा लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। और स्टूडेंट की फ़ोटो लगेगी और आपकी सिग्नेचर लगेंगे। तो आप ये सब देख चुके हैं कि आपका जो एस्टेट का फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो और इस बात का भी आप ध्यान रखना, इसको भी आप नोट कर लेना कि सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी स्कैन करके अपलोड करना है। इसलिए अभ्यर्थी से अनुरोध है कि सभी ओरिजिनल कॉपी का ही स्कैन अपलोड करें, डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी अपलोड ना करें। तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है उसी को स्कैन करके आप अपलोड करवाएं, वरना आप ऐसा मत करना आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी फोटो कॉपी को आप अपलोड करवा दें। ऐसा मत करना, ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाना, आप इस बात का आप ध्यान रखना। हम बताते हैं कि जो बिहार एस्टेट का जो साइट है किस प्रकार से आपको ओपन करनी है। अगर आप मोबाइल में फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि किस प्रकार से आपको मोबाइल में फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम पर जाना है। तो सबसे पहले हम क्रोम को खोल लेंगे। अब जैसे ही क्रोम खोलेंगे तो आपको गूगल पे लिखना है BSEBSTET2024.com लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर पहले आपकी साइट मिल जाएगी। देख सकते हैं ये आपकी साइट मिल गई है, ये ऊपर वाली साइट आपकी है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक डेस्कटॉप पर एक खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप 3 डॉट पर जाओगे तो 3 डॉट पर जाते हुए आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है डेस्कटॉप साइट। डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक कर लेना है। अब डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हैं आपका जो पूरा स्क्रीन पर आपका जो होम पेज है खुल के आ गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको उस फॉर्म में क्या क्या करना है। देख सकते हैं कृपया अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य विवरणों
को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। भविष्य में परिवर्तन संशोधन का कोई भी अनुरोध विचारणीय नहीं होगा। तो आपको जो भी कुछ भरना है वो आपको सावधानी से भरना है। आपको मैट्रिक और या 10th के हिसाब से ही फिलअप करना है। तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको सबसे पहले होम पेज पे आना है। जैसे होम पेज पे आप जैसे बैक आओगे, देख सकते हैं बैक आओगे तो ये होम पेज है आपका। आपको अपने मोबाइल नंबर से वो आपको जो पासवर्ड मिल जाएगा उससे आप लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। तो इस प्रकार से आप बड़ी सावधानी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है मेरी पहली वाली स्टेट के बारे में, फुल जानकारी किस प्रकार से मैंने दी है, तो वो पहले देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म भरना, वरना आपकी मिस्टेक होगी। इसमें सीधा है कि इसमें स्टूडेंट की गलती मानी जाएगी। आपके जो साइबर कैब वालों से आप भरवाओगे उनकी कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरा फॉर्म गलत हो गया, तो इस बात का ध्यान रखना कि सीधा ये है कि आप किसी दूसरे पर दोष नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म आपका गलत हुआ है तो जिम्मेदारी ही आपकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखना, बड़े ही सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरना। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया फॉर्म भरते समय तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और जो ऑफिशियल साइट की लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, तो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।